को हवाले करना। नमस्कार साथियों, बिल्लू बादशाह को चाहने वालों को नमस्कार, ना चाहने वालों को डबल नमस्कार। साथियों, बिल्लू बादशाह यानी जो दिखा वो लिखा, जो दिखा वो दिखाया। आज हमारा विशेष एपिसोड है, और विशेष एपिसोड में इसलिए क्योंकि 22 सितंबर को इस ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बड़े आयोजन का मतलब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार आ रहे हैं, मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। हम निरावली के इस तिराहा पर खड़े हैं। निरावली के तिराहा यानी इधर देखिए तो ये मुरैना की सीमा शुरू हो गई और वहाँ से ये ग्वालियर की सीमा शुरू हो गई। हम इस विशेष एपिसोड में ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से इनका स्वागत होगा ग्वालियर के कार्यकर्ताओं द्वारा, और यहाँ से महाराज बाड़े तक जाएंगे वे। लेकिन आज हम दो मुद्दों पे आपसे बात करने आए हैं, और दो मुद्दों को आज हम दिखाएंगे। और दो मुद्दे ये है, यहाँ से सड़कों की क्या हालत है आज, यानी आज मतलब 20 सितंबर को सड़कों की क्या हालत है वो दिखाएंगे। और 22 सितंबर को जब सिंधिया जी आएंगे उसके बाद महाराज बाड़े तक क्या हालत होगी, कैसी स्थिति सुधरेगी, हम 22 तारीख को फिर बताएंगे। दूसरा यह रहेगा कि 22 तारीख को जब ये आएंगे और यहाँ से सड़क मार्ग से जलसे के साथ स्वागत के साथ महाराज बाड़े पर पहुँचेंगे तो जनता कितने बजे घर से निकले, कितने रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, ये भी हम बताएंगे। अब यहाँ से साथियों अब शुरुआत करते हैं। हम अपने कैमरामैन को बता दें कि ये हमारे कैमरामैन है, ये गोलू सिंह हमारे पूरे साथियों। हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। अभी देखिए हम कपड़े सुबह धुले धुलाए पहन के आए हैं, बालों में तेल लगा के आए हैं, नहा धो के आए हैं। बिल्कुल आप देखिए, फ़िलहाल मुझे लगता है कि शायद मैं ठीक नज़र आ रहा हूँ। अब हम अपना यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। बैठिए गोलू सिंह जी, मोटरसाइकिल पे बैठिए और अपन महाराज बाड़े तक चलते हैं नज़ारे दिखाते हुए। ये हमारी यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं। इसी रूट से जाएंगे। यहाँ देखिए ये लगा दिया गया है बैनर, ये स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, होर्डिंग लग गया है यहाँ। अब ये देखिए सड़क चमचमाती है, बिल्कुल चमचमाती सड़क। देखिए साहब, नगर निगम का सफाई अभियान काफ़ी समय से यहाँ पड़ा हुआ है, ढेर लगा है कचरे का। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आने से पहले तैयारियां पूरी सफाई कर दी जाएगी। देखो बदलाव का एक और नज़ारा, इसकी पुताई चल रही है, इसको बढ़िया रंग रोगन किया जा रहा है, इसको चमकाया जा रहा है बढ़िया। बदलाव होना चाहिए इस प्रकार से। धूल और गिट्टी और मिट्टी ये उभर रही है, देखो। अब इसके नज़ारे बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे ये हम 22 तारीख को बताएंगे। यहाँ गिट्टी भी निकलेगी, धूल भी उड़ेगी, कार्यकर्ताओं को, चेहरों को भी प्रभावित करेगी। थोड़ा सा नज़ारा ये भी देख लो, सड़क फन्ने का बनी है, और फन्ने कहाँ सड़क के बीच में ये धब्बे भी हैं, धूल भी है, हाँकने को मिलेगी, तम्बाकू खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भैया, काम दुरुस्त होने लगा, मरम्मत होने लगी सड़कों की। नहीं लगेंगे झटके कार्यकर्ताओं को। देखो डामरीकरण यानी पेच रिपेयर हो रहा है, पेच रिपेयर काम शुरू हो चुका है। इधर भी काम शुरू हो गया, इधर भी सुंदर नजर आना चाहिए चौराहा। ये अटल प्रवेश द्वार पर आ खड़े हुए हम। एक रास्ता बिरला नगर को जाता है, एक साड़ा की ओर, और दूसरा जाता है जो बोड़ापुर की ओर। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का काफिला इसी रास्ते पर जाएगा। यह रोड भी अभी झकास है, कहीं कोई झटका नहीं लगेगा। ऊर्जा मंत्री के भाई का होटल है, यहाँ जबरदस्त स्वागत होगा
अभी से तैयारियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर का स्वागत होगा, ज़बरदस्त स्वागत होगा। अब जो मोती झील के हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। अब यहाँ सड़क की हालत देखो। पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेहरे पर। जो 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं, बहन बेटी को पत्नी को लेकर यदि साथ चलते हैं तो उनको पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाउडर वैसे ही लग जाएगा। एक बड़ा झटका यहाँ लगेगा, कार वालों को परेशानी कम आती है, मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ फिसलते हैं, हालत देखो इसकी पूरी। यहाँ फिसलते हैं, गिरते हैं, कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और मौत भी हुई है। गाड़ी दिखाओ नीचे गड्ढे में गिरती हुई। गाड़ी गड्ढे में गिर रही है ना जी, दूसरों की जिनकी। तिरावली से हमारा यह पहला पड़ाव है। हम बोड़ापुर तिराहे पर आ खड़े हुए हैं। यहाँ भी काम चल रहा है, तेजी से काम शुरू हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। सड़क को झकास किया जा रहा है, कोई झटके नहीं लगे, गड्ढों में फंसे नहीं, गिरे नहीं, रीढ़ की हड्डी न टूटे, चेहरा भी साफ बना रहे हैं। उधर दिखाइए बोली सिंह जी, दिखाइए पीछे दिखाइए। 1 साल से यही स्थिति सड़क की। ये हमारा तीसरा पड़ाव है। ये मेंटल हॉस्पिटल किराए पर खड़े हैं। यहाँ सड़क की स्थिति देखिए। केंद्रीय मंत्री का काफिला सीधे इस रूट पे जाएगा, ये सामने वाले रूट पर जाएगा। अब सड़क इतनी चौड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ के ट्रैफिक को इस हाथ पे डाइवर्ट किया जाएगा। इधर से सत्य प्रताप आश्रम से इधर से डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक को। हम सीधे उनके रूट वाले तिराहे पर बाद में जाएंगे। पहले ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। इस रूट पर चल के यहाँ के हालातों से आपको अवगत कराते हैं। अब ये सत्य प्रताप आश्रम रोड है, इसके नज़ारे देखो। किसी समय यह सड़क थीम रोड हुआ करती थी किले पर जाने के लिए, क्योंकि सैलानी आते थे, कई वीआईपी लोग आते थे। सबसे सुंदर सड़क हुआ करती थी ग्वालियर की। आज सड़क की स्थिति देखिए, बद से बदतर हालत हैं। हड्डी तोड़वाएंगे, पूरा आदमी डूब जाएगा। अमृत योजना के तहत शहर में पानी और सीवर की लाइनें बिछाई गई हैं। अमृत योजना के बाद पानी और सीवर लाइन बिछाने के बाद उनकी कोई मरम्मत ढंग से नहीं की गई, रेस्टोरेशन नहीं किया गया। इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का जनता को, सरकार को नुकसान हुआ है। इसे हम बाद में तथ्यों के साथ अवगत कराएंगे कि इसमें कितने बड़े स्तर पर लाइनें बिछाने में गड़बड़ की गई है। अब इस गड्ढे को देखिए, भला हो इस कर्मचारी का जिसने यह कचरा बाहर निकाल कर डाल दिया, क्योंकि कचरा नहीं बाहर डाला होगा तो कोई भी इस गड्ढे में गिर सकता है। अब यह सत्य प्रताप आश्रम से सिंदे की छावनी लक्ष्मण तलैया को जोड़ने वाली सड़क है। अमृत योजना के तहत 1 साल पहले यह पूरी सड़क खोद दी गई है, लेकिन इसका रेस्टोरेशन नहीं किया गया है। 3 बार सड़क खोदी जा चुकी है, रेस्टोरेशन नहीं हुआ है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार गिरते हैं लोग, दांत टूटते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं। अब देखो क्या हालत है इसकी सड़क की, कहाँ से निकले लोग। ये देखो गड्ढे हैं कि सड़क है, सड़क के अते पते ही नहीं है, सड़क है भी या नहीं है, डामर है या नहीं, गिट्टी मिट्टी है या नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। चलते रहिए बाबू, गड्ढों में चलते रहिए। अपना शहर है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट ग्वालियर है। ये हमारे शहर के जिम्मेदार लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शहर का क्या हाल है। अब ये देखिए, सिंधिया जी का काफिला इसी रूट से जाएगा। सीवर के चैम्बर के ढक्कन टूटे टाटे साइड में पड़े हैं। यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की सड़क बनाई जा रही है, सिंधे की छावनी वाली। ये पार्ट सबसे ज़्यादा बुरा हाल था इसका, और वही अभी तक ठीक नहीं हुआ।
पूरी बरसात निकल गई, गड्ढों में टूटते गिरते लुढ़कते पुढ़कते लोगों के साथ लोगों को अब इस रोड से सिंधिया का काफिला निकलेगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी इस काफिले के साथ इस रोड से निकलेंगे। अब हम आ गए बेटी बचाओ चौराहा फूलबाग पर। हमारे नेताओं ने बेटी बचाओ की प्रतिमा को तो पूरी तरह से ढक दिया। खैर भाई नेतागिरी है, नेतागिरी में सब चलता है, चलते रहना चाहिए। पड़ा कई रास्तों से होके हम लेके आए हैं आपको। ये बेटी बचाओ चौराहा भी है फूलबाग गुरुद्वारे के पास। अब हम आ गए नदी के प्रतिमा लगी हुई है, उसको भी चारों ओर से ढक दिया गया है नेताओं ने। ठीक है भैया नेताजी, चमकिए, रोटरी को ढक दीजिए, कोई नियम नहीं होते। खैर नेता हैं, अपने उत्साह जोश होना भी चाहिए जगह जगह। चलो साथियों, हम निरावली से होते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का जो स्वागत रूट है उस रूट से होते हुए यहाँ उनके अंतिम पड़ाव मंसूर बाबा की दरगाह के पास आ खड़े हुए हैं। यहाँ श्री सिंधिया पूजा अर्चना करेंगे, उनका काफिला यहीं तक रहेगा। हम निरावली से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। अब इस पूरे सफ़र में क्या क्या नज़ारे रहे आपने पूरी देखा। 20 किलोमीटर की यात्रा में हमारी शकल पर 18 बज चुके हैं। कहाँ कितने गड्ढे हैं, कहाँ क्या स्थिति है, आपने इनको देखा। अब हमारे आँखों को देख लीजिए, चेहरे को, कपड़े को देख लीजिए, कितने आँखों में मिट्टी है, कपड़ों पे कितनी मिट्टी है, क्या स्थिति है, क्या रही है। सर बालों पे भी बहुत जमी, बालों पे भी देख लीजिए। देखिए केवल अभी एक रूट से होके आए हैं, अभी बाकी शहर में क्या स्थिति है। शहर की जनता जो 2 पहिया वाहन पे निकल रही है, पैदल निकल रही है, उनकी क्या स्थिति है। अब इस रूट में कितना बदलाव अभी होगा, पिछले अगले 24 घंटे में कितना बदलाव होगा, कितना दुरुस्त होगा, इस पर भी हम नजर रखेंगे।